उपादान का मतलब, उपादान माने वह चीज बनी है। तो लकड़ी और लोहा के द्वारा यूं बना है तखत, और बढ़ई निमित्त है। बढ़ई का बनाई से, हाँ, निमित्त माने जो बनावे, जो बनावे में कारण बने, वो निमित्त कारण, और जो बने में कारण बने वो उपादान कारण। जैसे घर बना है तो ईंटा सीमेंट और बालू ये सब उपादान है, यह लागत ये बना। अब मिस्त्री कारीगर और मजदूर ये निमित्त हो गए। माने कोई चीज बना था तो कोई उसको बनाने वाला होता है, और कोई ऐसा तत्व होता है जो वो बनता है, सामग्री पदार्थ जिससे वो बने। जैसे सोना है तो सोना उपादान है और सोनार निमित्त है। लकड़ी उपादान है, बढ़ई निमित्त है। तो यही मेरे संसारों हो चाहिए, लेकिन संसार इस तरह नहीं है। संसार बड़ा अद्भुत है, ना तो इसका कोई कारण है और ना तो इसको किसी ने बनाया है। निष्कर्ष अंतिम ये निकलता है कि आरंभ में एक चैतन्य सत्ता रहती है और अंत में चैतन्य सत्ता बचती है। तो संतों ने निर्णय करके कह दिया कि दोनों कारण वह चैतन्य सत्ता ही, केवल कह दिया है नहीं, क्योंकि वह चेतना अपने पद से अच्युत होने के कारण किसी का कारण नहीं हो सकती। हाँ, ये जो लिखा है जरूर, समझाने के लिए लिखा है। क्यों? क्योंकि आरंभ में जो था वही अंत में बचा, तो बीच में जो कुछ भ्रम था उसका निमित्त उपादान दोनों चेतना ही है। अब जैसे उदाहरण समझो, कैसे नहीं, हम कहे नहीं है, कैसे नहीं? जैसे तुम कमरे में तुमको सांप दिखाई पड़ा, और बाद में जब ज्ञान हुआ, प्रकाश हुआ, तो सांप गायब हो गया। तो सांप का ना तो निमित्त कारण रस्सी है ना उपादान कारण रस्सी, दोनों कारण भ्रम है। तो नियम कहां लागू हुआ है? गलत हो गया नियम। तो इसी तरह संसार का परमात्मा ना तो निमित्त कारण है ना उपादान कारण है। वो अच्युत होने के कारण किसी का कारण नहीं होता, वो अकारण ही है। लेकिन कहा क्यों जाता है? ताकि तुमको संतोष हो जाए कि आरंभ में कोई तत्व, जो तत्व था, अंत में वही तत्व बचता है, तो मध्य में जो दिखाई पड़ता है वही तत्व ही है। तो तुमको संतोष हो जाए जीव को, इसलिए कह दिया जाता है कि परमात्मा ही जगत का निमित्त और उपादान कारण है, उसी ने बनाया है, वही बना है। लेकिन ऐसा होता नहीं, उसमें एक शक्ति है, उसी का नाम माया है, सारे कार्य वही करती है। इसीलिए माया का आवरण उस पर रहता है, माया छन्न रहता है, वो ब्रह्म माया से ढका रहता है, और जिस माया से ढका रहता है वह भी उसी का प्रकाश है, और वो अपनी माया अपने लय कर लेता है, यह भी उसमें शक्ति है। तो ये आश्चर्यजनक शक्ति है जिसका वर्णन बुद्धि से असंभव है। बस किसी प्रकार शब्द समझाने के लिए कह देते हैं कि जगत का निमित्त और उपादान कारण परमात्मा है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा न कुछ बनता है और न बनाता है, उसकी शक्ति जो है आश्चर्यजनक से एक शक्ति है उसमें, उसका नाम माया है, वही सब बत्ती बनाती है। परमात्मा कुछ नहीं करता, वो उदासीन शक्ति वो है स्वयं, लेकिन करता वो कुछ नहीं। हाँ, वो अकर्ता रहता है सदैव, और सदैव प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप रहता है, उसमें कोई अज्ञान नहीं होता। उस अवस्था के विस्मरण से जीव, जब ये सब जीव उससे अपना पार्थक्य करता है, बस माया बन जाती है, इसी का नाम माया। बस ये जगत दिखने लगता है। तो क्या कारण हुआ? भ्रम कारण हुआ है कि परमात्मा कारण हुआ? परमात्मा उसमें है ही नहीं, उसका प्रकाश जरूर, जैसे स्वप्न है, दूसरा उदाहरण ले लो, स्वप्न। तो स्वप्न का निमित्त और उपादान कारण मन है कहा जा सकता है, लेकिन क्या मन संसार स्वप्न वाला बनाता है? या मन बनता है?
बस जागृत के विस्मृत से अपने आप जादुई खेल होता है जो अनिर्वचनीय है। जिस तरह ब्रह्म अनिर्वचनीय है उसी प्रकार उसकी माया भी अनिर्वचनीय है। अगर हम कह ही ले या समझ ही जाए तो फिर वो माया और मायापति हमसे बड़ा न रह जाए, हम बड़े हो जाए। है ऐसा कि नहीं भैया? है तो का निमित्त और उपादान सही सही है, ये लागू नहीं हो सकता। इसीलिए तरह तरह से संतों ने वर्णन किया। हाँ कहते हम भी हैं, सब ग्रंथ कहते हैं, केवल इसलिए कि हम भ्रमित ना हो, हम ये सोच लें कि परमात्मा ही बना है, उसी ने बनाया है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये सब, ये क्या है? दृष्टा दर्शन दृश्य की त्रिपुटी से जो प्रतीतियां अनुभूतियां हो रही हैं, ये परमात्मा ही बना है और उसी ने बनाया है। लेकिन अगर बना होता तो मिटता नहीं। बनी होती चीज तो न मिटती, बना नहीं है इसलिए पल में मिट जाता है। ये संतों ने जान, जैसे स्वप्न है तब पल में मिटता है कि वो इस तरह से कि नहीं घर गिरा है तो मलबा हटाया जा रहा है, इस तरह होता है? पल में मिट जाता है। छू मंतर काहे? वो जादुई है सब। इसी तरह जब जीव आत्मा ये तो आपका मैं भाव अपने आधार में डूबता है, बस अकस्मात अचानक आश्चर्यजनक ढंग से दृश्य गायब हो जाते, सारे दृश्य गायब हो जाते हैं और मात्र चेतना शेष बचती है। तो संत जानते हैं कि अगर बना होता तो न मिटता। वहां सर्प नहीं है, सर्प की प्रतीति मात्र हो रही। सर्प थोड़े हो तो हटे ना, पहले रस्सी थी और बाद में रस्सी बचेगी, बीच में सर्प की प्रतीति हो रही जिसका कारण अज्ञान है। इसी तरह पहले से ब्रह्म था और बोध में ब्रह्म बचेगा, बीच में संसार की जो त्रिपुटी बनकर प्रतीति हो रही है, दृष्टा दर्शन दृश्य बनकर जो प्रतीत हो रही है, इसका कारण मात्र अज्ञान है। स्वरूप को भूल जाने से परमात्मा में उठने वाला स्फुरण जैसे ही अपने आधार को भूलता है, अपने साथ शरीर और संसार देखने लगता है। बस यही सृष्टि का सिद्धांत है। अब इसमें कोई कहे अगर तुम्हारा संकल्प है तो तुम दूसरा सूरज बनाओ, तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है। क्यों? क्योंकि जिसका संकल्प होगा, जो संकल्प में आधार में होगा, उसी के संकल्प से वो चीजें होंगी। जैसे स्वप्न का संकल्प करता तुम्हारा मन है तो वहां तुम एक नहीं 4 सूरज भी देख सकते हो। तुम्हारे मन में आ जाए आज 4 सूरज निकले तो 4 सूरज दिखाई पड़ेंगे। मैं उड़ रहा हूं तो उड़ते, क्यों? क्योंकि उसके संपूर्ण समग्र सृष्टि का संकल्प करता तुम्हारा मन, और इस समग्र सृष्टि का संकल्प करता आदि ब्रह्मा है। तो उसके संकल्प है, संकल्प ही, लेकिन उसके संकल्प में है। अब तुमको उससे पृथकता अज्ञान के कारण है, तो एकत्व न होने के कारण तुम्हारे संकल्प से दूसरा सूरज नहीं दिखाई पड़ेगा, तुम उसके स्वप्न पुरुष हो। लेकिन तात्विक रूप से तुम एक हो। जब आधार में डूब जाओ तो जान जाओगे कि तुम में और चेतना में, तुम चेतना ही हो, हाँ तुम परमात्मा ही हो। तो ये कारण कार्य जो है विद्या, ये संसार में लागू होती है, लेकिन परमात्मा के बोध में पता चलता है कि वहां कारण कार्य वाली विद्या नहीं लागू होती। वहां अकस्मात जादुई तरीके से सब बना, और यही से सृष्टि का निर्माण भी है। हाँ, सृष्टि निर्माण के तमाम कारण कार्य भी बताए जाते हैं, लेकिन उसका पार नहीं मिलेगा। जैसे कहा जाए कि नीम के फल से नीम का पेड़ हुआ, तो पहले फल की पहले नीम के पहले फल फिर वापस होते चल तो पार मिलेगा? है? पहले आम के पहले बीज, पहले आम के पहले बीज, तो कहां तक यात्रा करोगे? तो इसका कारण कार्य दिखाई तो पड़ता है, लेकिन कारण कार्य आरंभ इसका जब होता है तो वहां कारण कार्य कुछ नहीं होता। हाँ, बाद में क्रम से चल रहा। जैसे इस समय हर चीज क्रम से है, वही तो विज्ञान का मतलब वो सुव्यवस्थित क्रम से परख लेते कि इस क्रम से ये चीजें हो रही है, तब उस ज्ञान को विज्ञान कह देते हैं। तो हो तो क्रम से रहा है, लेकिन इसका आरंभ अकस्मात हुआ है। जैसे स्वप्न को भी आप देखो प्रमाण के तौर पर,
अगर बुद्धिजीवी है तो समझ जाएगा। प्रमाण के तौर पर देखो तो स्वप्न भी क्रम से ही चलता है। भूख लगती है तो वहां भी भोजन ही करना पड़ता है, और प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है, वहां भी हवा ही प्राण के रूप में उपस्थित होती है, लेकिन बना अकस्मात है। अकस्मात बना है कि नहीं? अब स्वप्न में 70 साल का आदमी ये कभी नहीं जान सकता मैं 2 सेकंड पहले पैदा हुआ। जान सकता है? स्वप्न में तुम पर्वत पर चढ़ रहे हो तो वो 5000 अरब वर्ष पुराना पर्वत, और वो कभी नहीं जानता कि मैं 2 मिनट पहले निर्मित हुआ हूँ। नहीं जान सकता है? उसको तो ये शरीर, जैसे हमें ये शरीर का भान होता है तो जादू ही आश्चर्यजनक है कि नहीं? ट्रेन जा रहे, हजारों लोग जा रहे, वो क्या जान सकते हैं कि अरे अभी हम 2 मिनट पहले बनाए गए? और तब क्रमश होगा, फिर अचानक नहीं होगा, फिर रेलगाड़ी उड़ने नहीं लगेगी, फिर क्रमश से होगा। तो रचना अकस्मात हो जाती है। यही भगवान की माया शक्ति, यही उनकी ऐसी अद्भुत शक्ति है कि जिसका जो अनिर्वचनीय, हाँ, जिसको बुद्धि नहीं जान सकती, और बुद्धि उसके बाद फिर जानती, कारण कार्य वहां लागू होता चला जाएगा। मान लो वही सपना दीर्घ हो तो वहां ब्याह भी होगा, बच्चे भी होंगे, संतति भी होंगी, लेकिन वहां समय भी भ्रम है और विस्तार भी भ्रम है, और जाना नहीं जा सकता। इस आकाश में वो आकाश नहीं होता तो कहां होता? ऐसे ना करो, वो तुम्हारे मन में होता है, वो तुम्हारे मन में होता है, लेकिन जब तक भ्रमित रहते हो तब तक जानते हो मैं स्वप्न में हूं। बस इसी तरह धैर्य से विश्वास करना चाहिए कि संत कहते हैं ये जगत भी तुम्हारे मन में, ये जगत भी तुम्हारे मन में है, लेकिन इस समय तुमको कार्य और कारण दोनों दिखाई पड़ते हैं। चने से वृक्ष हो रहा है? नहीं हो रहा। माता पिता से पुत्र पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहाँ सब नियम से है, इसीलिए कहते हैं नहीं विज्ञान से सब हो रहा, माने क्रमिक ढंग से हो रहा, लेकिन इसका आरंभ क्रमिक नहीं हुआ, और जब ये समाप्त होगा तब भी जादुई ढंग से समाप्त हो जाएगा। अभी महाप्रलय हो सकती, केवल कहा हो आपका मैं भाव जहां से उठ रहा है वहां बैठ जाए, बस अचानक देखोगे मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं बचा। अरे जगत कहाँ चला गया? देखो विवेक चूड़ामणि कहा रहता शिष्य ऐसे उसे, अरे अभी अभी तो मैंने देखा था, जगत कहाँ चला गया? सिर्फ मैं अकेला हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, समस्त देव देवता पंच महाभूत समस्त सृष्टियां मुझसे ही शायद उत्पन्न होके शायद नहीं मुझसे ही उत्पन्न होके मुझ में लय हो जाती। ये प्रमाणित है, स्वयं प्रमाण। जैसे स्वप्न से ज्यादा आदमी जागृत में आने पे स्वयं प्रमाणित हो जाता है कि वो बिल्कुल था ही नहीं, कि किसी से पूछना पड़ता है कि भैया बताओ, पता नहीं, ऐसा ना हो बगल में हो कर एक को बार शंका उठती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने उस सच्चिदानंद स्वरूप में जाग जाता है वो स्वयं प्रमाण सिद्ध हो जाता है कि ये है नहीं, तभी वो अपने को मुक्त महसूस करता है, निर्भीक महसूस करता है, जन्मने मरने वाला नहीं महसूस करता। अब हम सब अज्ञानी जन है, हम न उनकी बात मान पाते हैं और न हमें विश्वास बन पाता। क्यों? क्योंकि हम इसके बाहर गए नहीं, तो कैसे मान ले कि जिस ट्रेन पे बैठे जा रहे हैं ये ट्रेन है हमारे अंदर, जिस धरती पे खड़े ये धरती हमारे अंदर है, जिस प्राणवायु जिस आकाश में श्वास ले रहे हैं ये आकाश हमारे अंदर। ये कोई मानने वाली बात है नहीं है। लेकिन जिनका बोध हुआ, जिनका अहंकार लुप्त हुआ, जिनका अहंकार आधार में डूबा, वो स्वयं प्रमाण होके बाहर आते ही नहीं, फिर सब उनके अंदर ही हो जाता है। आत्मज्ञानी जगत को अपने स्वरूप में प्रतिबिंबित देखने लगता है। मुझ आत्मा में जड़ जगत कल्पित है ऐसा जान ले, निज रूप में मन को लगा, स्वस्वरूप को पहचान ले। तो जो जिसको स्वस्वरूप का बोध होता है तो ये राह से जान जाता, तो वहां पर भैया ये कारण और कार्य नहीं होता है, लेकिन कहा केवल इसलिए जाता है कि ताकि हमको धैर्य बना रहे, हम भ्रमित ना हो, हम जाने कि जब चेतना ही परमात्मा ही सब बना भी है
और परमात्मा ही सब बनाने वाला भी है, लेकिन ना बना है ना बनाने वाला है, ये सत्य ज्ञान है। जो ब्रह्म गोद में स्थित हुए वो ये रहस्य जान गए। हाँ, उन महापुरुषों ने जाना। इसीलिए देखो यहाँ एक बात और वो कह रहे हैं कि सर्वथा निर्मूल होते हुए भी प्रतीत हो रहे है नहीं। हाँ, भगवान की वाणी है तो गलत तो होगी नहीं। तो वो कह रहे सर्वथा निर्मूल होते हुए ये त्रिपुटी बन के हमको प्रतीत हो रही। हाँ, तो त्रिपुटी बन के दृष्टा दर्शन दृश्य बन के, माने तीन प्रकार त्रिपुटी बन जाती, तभी हम अनुभव करने, हम देखने वाले कुछ हमें दिखाई पड़ रहा, हमारे अंदर देखने की शक्ति है, तो ये अनुभव हमें यार। लेकिन लिखा सर्वथा निर्मूल है नहीं, बस सिर्फ अनुभव हो रहा है। तो और कोई प्रश्न है?